जी नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव 24 में हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक में है। ऐसे में झाझा विधानसभा समेत बिहार के तमाम विधानसभाओं से हजारों प्रत्याशी मैदान में अपना अपना भाग्य आजमाने को आएंगे। ऐसे में झाझा विधानसभा, जहां एक सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी झाझा विधानसभा से ही लीड किए थे। मुझे जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, बहुत सारे लोग अपने भाग्य को झाझा विधानसभा से आजमाएंगे, लेकिन जीत का सेहरा किसी एक बंदे के सर पे बंधना है। ऐसे में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं केदार मंडल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और दिव्यांग हैं। समाज में इनकी एक अलग पहचान है। ये जाति से कोयरी हैं, क्योंकि बिहार में जात पात की राजनीति सर चढ़कर बोलती है। इन्होंने भी विधानसभा में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया है। कितने सारे मुद्दे होंगे, आखिर ये अपने समाज को कहां तक विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, इनके समाज के लोगों को कितना राजनीतिक फायदा मिल पाया है, बिहार सरकार की कितनी योजनाएं इनके जात जमात पर दरवाजे तक, खेतों तक पहुंचा है, सारी बातें करेंगे इनके साथ। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम होता है, तो निश्चित रूप से अपने समाज के बीच ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारे साथ केदार मंडल जुड़ेंगे, जो दिव्यांग होते हुए प्रोफेसर हैं, बहुत ही विद्वान अधिवक्ता भी। इनसे मैं बात करके बताने की कोशिश करता हूँ आखिर इनके मुद्दे क्या क्या होंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों बताते चलो, विधानसभा का ये पहला साक्षात्कार, पहला इंटरव्यू हमारा डॉक्टर केदार मंडल से शुरू हो रहा है। मैं इनसे बात करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। लगातार हम आपको विधानसभा का आज से जो अपडेट शुरू हुआ है, लगातार आपको देने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक ही आग्रह है कि बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत प्लीज। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, आप अपना परिचय दें पूरा प्लीज। मैं डॉक्टर केदार मंडल हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और जेएनयू से पीएचडी हूँ। विधानसभा में सर आप भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, विधानसभा झाझा विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे सर आपके? मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे, इस अर्थ में कि मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस विधानसभा को। मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए। सरकार जो योजनाएं देती हैं, वो योजनाएं जनता तक पहुँच नहीं पा रही है। तो हमारे मुद्दे होंगे एजुकेशन, सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। मैं चाहूँगा कि अपनी तरफ से और विधायक कोटे से यहाँ पर एक ऐसा स्कूल खोला जाए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में स्कूल खोला जाए, कोचिंग सेंटर खोला जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बात ये कि रोज़गार के साधन जनरेट किए जाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। हमारा एक मुद्दा और भी है, वह यह कि कोई विधायक आज तक यह नहीं बताता होगा आपको कि अमुक साल में कितने फंड आपके पास आए हैं। इस साल में मान लीजिए 2020 और 21 में कितने फंड और कितने रुपया आपके पास आया है। ये मैं पहला आदमी हूँगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को और जनता को और देश की जनता को, बिहार की जनता को और सबसे बड़ी झाझा की जनता को बताऊंगा कि इस साल इतना फंड आया है और उसका खर्चा आप कैसा करना चाहते हैं। हर चौक चौराहे पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ये मेरे मुद्दे रहेंगे। जी जी सर, अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं सर, वो अभी भी कृषि प्रधान, माने कृषि पर डिपेंड करता है सर जी। किसानों का विकास कितना हो पाया झाझा विधानसभा में सर? बिल्कुल नहीं हो पाया। जब आज़ादी के समय में जो स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है। किसानों के खेतों में आज तक पानी नहीं है, सुखाड़ है। एक तरफ बिहार बाढ़ से डूब जाता है, दूसरी तरफ जो है बिहार जो है सूखाग्रस्त है। हमारे यहाँ किसानों के खेतों में पानी तक नहीं आ पा रहा है, और जितने भी विधायक आए हैं उन लोगों ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। और सर देखिए, जमुई जिला बीड़ी पत्ता पे डिपेंड करता है। बीड़ी उद्योग, तमाम जो महिलाएं हैं घर में बीड़ी बना के जीविकोपार्जन करती हैं। दाने अभी सर लॉकडाउन में कैसे लोगों का जीवन बसर हुआ होगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। सर, अगर बीड़ी मजदूर के लिए क्या योजना होगी आपके पास? बिल्कुल, योजनाएं ये होंगी कि बीड़ी मजदूर जितने भी लोग हैं, उनके जो बीड़ी के जो कारखाने वाले लोग हैं, उनसे बात किया जाएगा और मैक्सिमम उनको राशि प्रदान किया जाएगा। 100 रुपये में 1000 बीड़ी, 90 रुपये में 1000 बीड़ी बनाया जाता है ना। मैं इसके जो पैसे हैं उसको बढ़ाने का काम करूँगा। जी जी। अब किसानों के लिए क्या योजना होगी सर, क्योंकि जमुई जिला में खेती भी ज़्यादा होती है सर? बिल्कुल, किसानों के लिए योजनाएं होंगी कि किसान जो हैं
वह उनके पहले तो खेतों में पानी आना चाहिए। जी 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 सबसे बड़ी जरूरत खेतों में पानी आने की है। जी। दूसरी बात है कि उनको खाद, बीज और जो सरकारी योजनाएं हैं वो उनके घर तक पहुंचे। जी। हाँ, उनको फ्री में उनको 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 बीज दिया जाएगा और उनके अलावे उनका जो खाद है उसे ठीक रेट पर उनको दिया जाएगा। इस तरह की योजनाएं हमारे पास हैं। जी। अब आपको, क्योंकि सर अभी सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं सर, एक पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार के हैं जी। सर, तो अपने आपको कहाँ पाते हैं सर इसमें? बिल्कुल, मैं सबसे अलग अपने को पाता हूँ इस अर्थ में कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी। मैं एक मिशन के तहत, पे बैक टू सोसाइटी के तहत इस विधानसभा क्षेत्र में आ रहा हूँ। इसलिए चुनाव लड़ने आया हूँ कि हमने देखा है कि कोई काम नहीं हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में यह भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो मैं उस इल्ज़ाम के साथ जीना नहीं चाहता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरी अच्छी सैलरी है। विधानसभा का अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी। आज मेरी सैलरी ज़्यादा है। मैं अगर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊँगा तो उससे सैलरी मेरी और भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं यह क्या करना चाहता हूँ, मैं समाज को देना चाहता हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनमेरिड हूँ और मैं इस स्थिति में रह करके देश की और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी योजनाएं हैं कि इस क्षेत्र में हर तरह का विकास हो। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है शिक्षा की, हाँ, रोजगार की। क्योंकि सर आप पढ़े लिखे हमेशा शिक्षा पर जोर देते। शिक्षा कहा जाता है सर कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता वो दहाड़ता है। जी बिल्कुल, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं उसी अर्थ में कि यहाँ शिक्षा सबसे बड़ी, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ पर लोग IAS, IFS और बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़े बड़े हाकिम बन सकते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। हम दिल्ली से और विदेशों से टीम लाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको उस ऊंचाइयों तक जाना है, कैसे ऊंचाइयों को छूना है। थैंक यू।